आज सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में 24 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 25 नंबर सवाल से शुरू करेंगे और शुरू करते हैं 25 नंबर सवाल से। बोल रहा है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा कि डी होगा 20.2% HCl। अब आपके दिमाग में आएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, तो हमने इसको लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे और इसके प्रकार ही बता देंगे कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सवाल अब शुरू करते हैं। 26 नंबर बोल रहा है ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि इसका वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटते जाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्वथनांक कम होते जाता है। 27 नंबर सवाल है कि आपका कौन प्रसरण दाब को व्यक्त करता है। पढ़ा चुके हैं हम पहले भी कि पाई बराबर होता है CRT। पाई बराबर क्या पढ़े थे, CRT, और पाई को P भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ P लिखा हुआ है, P बराबर क्या हो जाएगा CRT। अब आपको पता होगा C क्या है, सांद्रता है, R क्या होता है, कांस्टेंट है जिसका मान होता है 0.082, T क्या है, टेम्परेचर ताप है। 28 नंबर सवाल, प्रसरण के द्वारा अर्धपरागम झिल्ली SPM निकलते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें विलायक के अणु निकलते हैं। इसका डिफिनीशन में हमने लास्ट स्लाइड में रखा हुआ है, आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। अब चलते हैं 29 नंबर सवाल पर। 29 नंबर सवाल पर बात करेंगे। 0.10 विलियन में कौन हिमांक का अवनमन सबसे अधिक प्रदर्शित करता है। हिमांक का अवनमन, ध्यान रखिएगा इसमें हिमांक का अवनमन कह दे, हिमांक का अवनमन, या फिर आपका हिमांक का क्वथनांक का उन्नयन कर दे, क्वथनांक का उन्नयन बोल दे, या फिर आपको क्वथनांक बोल दे। अगर इस सब में ज़्यादा मांग रहा है तो आई का मान ज़्यादा होगा। देखना पड़ेगा कि आई का मान किसका ज़्यादा है। क्या क्या निकालने के लिए, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, इसके बाद है आपका क्वथनांक। हिमांक अगर बोलेगा तो हिमांक बोलेगा न्यूनतम, क्या बोलेगा, न्यूनतम, तब भी हम आई का मान क्या देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हिमांक का अवनमन बोले, क्वथनांक का उन्नयन बोले, या फिर आपका क्वथनांक बोले, सब ज़्यादा पूछ रहा है तो आई का मान ज़्यादा होगा। अगर हिमांक पूछेगा तो आपसे कहेगा कि हिमांक न्यूनतम होगा, तो भी आप आई का मान क्या निकालिएगा, ज़्यादा निकालिएगा। जिसका ज़्यादा होगा वही आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं इसमें कि हिमांक क्या बोला है। इसमें हिमांक का अवनमन बोला हुआ है, तो हिमांक का अवनमन निकालना सबसे ज़्यादा चेक करिए किसका होगा। इसका तो 1 होगा, बता चुके हैं। इसका 3 होगा, इसका 2 हो जाएगा, क्लियर हो गया। 3 और 2 5, ये इस भाई साहब का हो जाएगा 3। तो आंसर कौन सा है, सबसे ज़्यादा आंसर बी वाला हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस, क्योंकि इसमें 5 है। सम प्रसारी विलयन में समान होता है, क्या समान होता है, तो ध्यान रखिएगा मोलर सांद्रता क्या होता है, समान होता है। सम प्रसारी विलयन में मोलर सांद्रता क्या होता है, समान होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित इकाई में कौन सा इकाई विलयन को सांद्रता वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। देखिए हमेशा जो वाष्प दाब होता है ये प्रोपोर्शनल होता है एक्स विलायक का यानी सॉल्वेंट का, और एक्स क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन का। पढ़े होंगे आप, वाष्प दाब जो होता है ये विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, मोल अंश इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 विलियन का प्रसरण दाब कितना होगा। तो आपको निकालना है, फार्मूला बता चुके हैं हम, पाई बराबर CRT। C का मान आपका दिया हुआ है 1, R का मान 0.082, T का मान कितना 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 300। हमेशा ऐसा ही बनाते हैं, जब गुना करेंगे तो आएगा 24.6, यानी B इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। B नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 33 पर। किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंचा होता है। हमने क्या बोला है, क्वथनांक भी बोलेगा तो आई का मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए इसका तो 2 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, ये भाई साहब का कितना होगा 3। तो आंसर कौन सा जाएगा, C इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए,
P बराबर x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट गणितीय अभिव्यक्ति है। तो ध्यान रखिए, अगर ये बराबर का साइन है तो राउल्ट का नियम होगा। अगर ये बराबर नहीं होता, नॉट लगा देता, तो ये राउल्ट का नियम नहीं होता। तो राउल्ट का नियम जब पालन नहीं होता है, दो हो गए, एगो धनात्मक होगा और एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए, राउल्ट का नियम क्लियर हो गया होगा। बराबर का साइन आएगा तो क्या आएगा, राउल्ट का नियम होगा। 35 नंबर सवाल पर चलते हैं। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कितना होगा। ये आप अपने से फार्मूला पता है तो खुद निकाल सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे निकालते हैं। फार्मूला पर ले जाएंगे हम। बोल रहा है क्वथनांक का उन्नयन, तो डेल्टा टी बी से लिखते हैं, बी से बॉइलिंग होता है इसलिए लिखते हैं के बी प्रोपोर्शनल के बी इंटू एम। क्या लिखते हैं, के बी इंटू एम। के बी इंटू में एम लिखते हैं। एम क्या है, मोलालिटी यानी कि मोलालता। हमको निकालना इसका मान है। ये ताप है, ताप का मात्रा केल्विन होगा। ये भाई साहब गुना में है तो इधर भाग के रूप में, तो क्या हो जाएगा, मोलालता हो जाएगा। अब मोलालता हो जाएगा तो के इंटू ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये पावर हो जाएगा -1। यानी मोलालता पर क्या होगा, -1। और आपको दिख रहा होगा कि ये पहला ऑप्शन में ही है। तो इसका मतलब कि आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वथनांक 19 क्या हो जाएगा, के जी मोल इनवर्स। चलिए एक बार हम फिर से बताते हैं कि इसका आंसर क्या था। पहला 25 नंबर जो सवाल लिए हैं उसका आंसर था डी। हमने 26 नंबर जो लिया है इसका आंसर था ए। इसका आंसर था ए। इसका आंसर जो था, इसका आंसर तो था विलायक का अणु। इसका आंसर जो था बी नंबर Al2SO4 थ्राइस। इसका जो आंसर था मोलर सांद्रता था। इसके बात करेंगे तो मोल अंश था। इसका बात करेंगे 24.6 था। इसका आंसर जो हो जाएगा BaCl2 हो जाएगा। इसका राउल्ट का नियम हो जाएगा। इसका ए नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके आगे वाले सवाल पर। 36 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के प्रसारण दाब की तुलना जब भी करेंगे तो में तनु विलयन का प्रसारण दाब क्या होता है, निम्न होता है। ध्यान रखिएगा, सांद्र विलयन के प्रसारण दाब की तुलना में तनु विलयन का प्रसारण दाब क्या होता है, कम होता है। इसमें बात करेंगे 37 नंबर सवाल पर कि 0.02 m NaCl के 4 लीटर जलीय विलयन में 1 लीटर जल मिलाकर तनुक्रिय विलयन की मोलारता क्या होगी। मोलारता का सूत्र पता होगा तो काम हो जाएगा। चलिए मोलारता को कैपिटल M से सूचित करते हैं। मोल एब्सोल्यूट पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं, बटा में लिखते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चेक करिए, इसका मान दिया हुआ है 0.02 दिया हुआ है। बराबर में लिखेंगे, मोल नहीं दिया हुआ है तो मोल को जस का तस छोड़ देंगे। और आयतन कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। हम यहाँ से NS निकाल लेंगे, 0.02 हो जाएगा और गुने का 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब फिर हमसे मांगा जा रहा है कि 1 लीटर और बढ़ा देते हैं, तो हमने तो आयतन में चेंजिंग कर दिया। तो आयतन में जब चेंजिंग किया तो फिर हम मान भरेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर m बराबर NS का मान अब निकल चुका है 0.02 गुने का 4 और बटा में लिखेंगे आयतन। आयतन अब कितना हो चुका है, 5। जब गुना करिएगा तो हो जाएगा 0.08 बटा में 5 हो जाएगा। यानी भाग जब दीजिएगा तो डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। कितना नंबर आंसर हो जाएगा, 37 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब समप्रासी विलयनों में समान होते हैं। पराशरी में ध्यान रखिएगा दाब बराबर होना चाहिए। यानी क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी तीसरा और चौथा बराबर होना चाहिए। तो 3 और 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 38 का सी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। ध्यान रखिए डी नहीं है, सी इसका आंसर है। समपराशरी विलयनों में प्रसारण दाब क्या होगा, समान होगा। प्रसारण दाब क्या होगा, समान होगा। और साथ साथ देखेंगे इसमें कि विलायक और विलेय वही भी हो सकते हैं या अन्य भी। वे विलायक और विलेय पर निर्भर नहीं करता है। यानी दूसरा और तीसरा सही है। इसका मतलब है कि आपका दूसरा और तीसरा किस में है, सी में है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। आगे चलते हैं 14 नंबर सवाल पर। और 14 नंबर सवाल बोल रहा है एक विलयन जिसका प्रसरण दाब दूसरे विलयन से अधिक हो कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जब ज़्यादा होगा तो अति प्रसारी, बराबर होगा समप्रसारी, कम होगा तो अल्पप्रसारी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हमने क्या बोला, एक विलयन का दाब दूसरे से अगर ज़्यादा है तो अति प्रसारी, क्या बोलेंगे उसको, अति प्रसारी, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। लेकिन अगर कम कहता तो क्या हो जाता, अल्प प्रसारी, बराबर कहता तो सम प्रसारी, और संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जिसमें कहा जाएगा कि विलायक में और विलय मिलाया नहीं जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक में और विलय नहीं मिला सकते क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन, अपने औकात इतना मिला चुका है, संतृप्त विलयन कहलाता है। आगे बात करेंगे 41 पर। 41 में आई क्या फार्मूला है, तो फार्मूला जाकर देखिएगा तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बुक देखिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा फार्मूला। आगे चलते हैं इसमें 42 नंबर पर। 42 नंबर ये सवाल में आपको पूछा हुआ है, हम बना के दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाते हैं इसको। देखिए BaNO3 लिखा हुआ है ट्वाइस, BaNO3 क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस लिखा हुआ। इसको जब करिएगा तो ये टूटेगा, हम तोड़ने यहाँ पर लिख देते हैं इसको कि Ba2 प्लस में टूटेगा और प्लस में 2 प्लस में टूटेगा, ध्यान रखिएगा। और NO3 और किस में, NO3 माइनस में टूटेगा, NO3 माइनस में टूटेगा। अब क्या होगा कि ये पहले 1 होगा, ये भाई साहब 0 होंगे, 0 होंगे, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1 होगा, बाकी क्या होगा, 0 0 होगा। जैसे हम जब जाते हैं मिल में गेहूं लेकर के, तो गेहूं पहले पूरा होता है, लेकिन जब उस कुछ टाइम के बाद अगर मशीन में डाल दिया जाए तो ये घटने लगता है, और ये जितना घटेगा उतना ही बनेगा। तो ये अल्फ़ा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2NO लिखा हुआ है, तो यानी कि 2 अल्फ़ा ही बनेगा। कितना बनेगा, 2 अल्फ़ा। अब बात करेंगे आई बराबर, पहले कितना था वो नीचे लिखते हैं, बाद में कितना होगा तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा प्लस का 2 अल्फ़ा। जब करिएगा तो यहाँ से जब आएगा आपका प्लस का 2 अल्फ़ा, 2 3 एक घटा दीजिए, 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा। और आई का मान देखिए दे दिया हुआ है 2.74। यहाँ से आप अल्फ़ा का मान निकालिएगा और आपको परसेंट में मांगा है 100 से गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो आंसर हम बताते हैं सिर्फ 42 का बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं सवाल पर 43 पर। संगुणित होने वाले विलय के गुणांक वांट ऑफ गुणांक कितना होता है। देखिए जब दो को टकराएंगे अगर चिपक गया तो उसको बोलते हैं संगुणन, क्या बोलते हैं, संगुणक। अगर टूट गया और में तो विखंडन या वियोजन बोलते हैं। अगर कोई असर नहीं हुआ तो वहाँ आई का मान क्या बोलते हैं, 1 होता है। आई का मान कितना, 1। ध्यान से, अगर आपका 2 मॉलिक्यूल अगर जुट गया तो संगुणन, आई का मान 1 से कम हो जाएगा। अगर वियोजन होगा तो आई का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होता, आई का मान जस का तस रह जाता है। एक कब होगा तो ना वियोजन होगा ना संगुणन होगा। एक से ज़्यादा कब होगा, जब वियोजन होगा। एक से कम कब होगा, संगुणन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 44 नंबर सवाल पर। और 44 बोल रहा है इसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर जिसमें 0.1 मिलियन विलियन का प्रसरण दाब उच्च होगा। अब देखिए विलियन का दाब का प्रसरण उच्च होगा, कौन सा उच्च होगा आप खुद दिमाग लगा सकते हैं आप। जिसका ज़्यादा आयन बनेगा यानी आई का मान सबसे ज़्यादा होगा। CaCl2 सबसे ज़्यादा आयन रखता है। अब आप खुद सोच लीजिए 2 गो, एक कितना हो जाएगा, 3 गो, बाकी है 1, ये भी, ये 2 और ये कितना 1। वांट ऑफ फैक्टर इसका आराम से निकाल सकते हैं आप, 2 1 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 2 ये और ये 3 हो जाएगा। नहीं तो पिछला वीडियो में हम पूरा समझाए हो चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। 46 नंबर 0.1 एम विलियन का हिमांक न्यूनतम होगा। अब न्यूनतम में हमने पहले ही बता रखा है कि आपको आई का मान इसमें भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 .
K2SO4 होगा। यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और ये कितना हो गया, पूरा 3 हो गया। तो 3 यानी कि इसका 3 होगा। इसका निकाले सोडियम क्लोराइड तो 2 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 सबसे ज़्यादा किसका है, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ए नंबर। KCl NaCl K2SO4 में आपको वांट ऑफ फैक्टर बताना, तो देखिए एक का 1 2, इसका भी 2, इसका कितना हो जाएगा 3, तो ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर, और यहाँ देखिए अब आपका 48 नंबर बोल रहा है, प्रसरण के दौरान अर्ध परागण में झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। इसमें आपको लगाना है कौन सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा मात्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हेनरी स्थिरांक केज का मान ताप बढ़ने से बढ़ता है, ताप बढ़ने से कम होता है, स्थिर होता है, पहले बढ़ता है, फिर ताप बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ता है। हेनरी स्थिरांक केज का मान ताप बढ़ने पर, हेनरी स्थिरांक केज का मान निम्न विविधता वाली गैसों के लिए क्या होता है, अधिक होता है। केज का मान जो होगा निम्न विविधता वाली गैसों के लिए क्या होता है, अधिक होता है। अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के साथ में रखने पर यह सिकुड़ जाता है, क्योंकि प्रसरण के कारण ये जल क्या करता है, खो देता है, जल निकल जाता है, जिस कारण अचार क्या होता है, पिचक जाता है। आगे चलते हैं अब आपके थ्योरी पर कुछ। प्रसरण किसे कहते हैं, तो प्रसरण जो होता है तनु विलयन से अगर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह हो रहा है, प्रसरण कहलाता है। तनु विलयन से किधर, सांद्र विलयन। तनु विलयन बता चुके हैं आपको। तनु विलयन का मतलब होता है विलायक में बहुत कम मात्रा में विलय को मिलाना। तनु विलयन, विलायक में विलय की मात्रा थोड़ा ज़्यादा मिलाना क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। अर्ध पारगम में झिल्ली वैसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलय के अणु नहीं। अर्ध पारगम में झिल्ली कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखिए SPM कहलाता है। ध्यान रखना है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं, विलय के अणु नहीं। अर्ध पारगम में झिल्ली कहलाता है। क्लियर हो गया। स्थिर क्वाथी देख लेते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो को मिलाइए और दोनों को मिलाने के बाद एक निश्चित क्वथनांक अगर प्राप्त होता है तो उसे क्वाथी मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ध्यान देख लीजिए, वे द्विआंगी मिश्रण जिनके द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संगठन समान होता है तथा जो निश्चित ताप पर उबलता क्वथनांक सेम होना चाहिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। इसको आसवन विधि द्वारा चाहिए कि हम अलग कर दे तो पॉसिबल नहीं है। 95% एथिल अल्कोहल 5% जल को जब मिलाते हैं तो इसका निश्चित क्वथनांक कितना आता है, 351 केल्विन। स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला न्यूनतम क्वाथनिकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, दूसरा होगा अधिकतम क्वाथनिकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम का मतलब होता है जब दोनों को मिलाएं तो प्रत्येक से जब तुलना करेंगे तो उसका कम होना चाहिए क्वथनांक। अधिकतम में बात करेंगे हम तो वैसे स्थिति में इसका दोनों को मिलाने के बाद जो क्वथनांक आएगा वो पर्टिकुलर से बात करेंगे तो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, वही होता है अधिकतम क्वाथनिकी स्थिर। देखिए HN